लास्ट एपिथेलियम की वैरायटी है वो है सूडो स्ट्रैटिफाइड। सबसे पहले इसको अगर हम वर्ड्स को ब्रेक करें तो स्ट्रैटिफाइड हमें पता चल गया कि एक से ज़्यादा लेयर होती है, लेकिन सूडो का मतलब क्या होता है? सूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो व्हाट डज फॉल्स स्ट्रैटिफाइड मीन्स? फॉल्सली स्ट्रैटिफाइड मीन्स कि वो लग रहे होते हैं कि वो एक से ज़्यादा लेयर्स हैं, लेकिन इन रियलिटी उनकी एक से ज़्यादा लेयर्स नहीं होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डायग्राम देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में क्या होता है कि दो तरह के सेल्स होते हैं। सबसे पहले जिसका एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो ये कि इसके अंदर दो सेल्स होते हैं, एक शॉर्ट सेल्स होते हैं, एक टॉल सेल्स होते हैं। टॉल सेल्स ऑब्वियसली कॉलमनार शेप्ड होते हैं और जो शॉर्ट सेल्स होते हैं वो बेजल लेयर पे होते हैं, इसलिए बेजल सेल्स कहलाते हैं। अब देखो, ये जो दोनों लेयर्स जो दोनों सेल्स हैं ये दोनों सेल्स नीचे से शुरू हो रहे हैं, दोनों बेजल पार्ट से शुरू हो रहे हैं। लेकिन अगर हम गौर करें तो सिर्फ जो टॉल वाले सेल्स, जैसे यहाँ से हम देखेंगे कॉलमनार सेल स्टार्ट हो रहा है, तो सिर्फ कॉलमनार सेल ऊपर तक एपाइकल सरफेस तक जा रहा होता है, बेजल सरफेस बीच में ही एंड हो जाते हैं। देखो यहाँ पे सारे बेजल सरफेसेस बेजल सेल्स एंड हो रहे हैं इन द टेपरिंग मैनर, ये बीच में ही एंड हो जाते हैं। तो एपाइकल सरफेस तक सिर्फ टॉल कॉलमनार सेल्स जा रहे होते हैं, लेकिन जो बेजल सरफेस होती है उस पर दोनों तरह के सेल्स होते हैं जो स्टार्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और फीचर ये है कि जो टॉल कॉलमनार सेल्स होती हैं वो एपाइकल सरफेस पे अगेन इसकी मॉडिफिकेशंस होती हैं, सीलिया या और भी जो मॉडिफिकेशन होती हैं वो इसकी टॉप लेयर पे एपाइकल लेयर पे होती हैं। अच्छा, इसके अलावा हम इसको क्यों कहते हैं कि सूडो स्ट्रैटिफाइड है, यानी एक फॉल्सली स्ट्रैटिफाइड अपीयरेंस क्यों शो कर रहा होता है? क्योंकि इन दोनों सेल्स में हमारे पास न्यूक्लियस होते हैं। अब न्यूक्लियस ऑब्वियसली एक लेयर में नहीं, लाइन में नहीं है, जैसे बेजल सेल्स के यहाँ पे हैं, कुछ कॉलमनार सेल्स के थोड़े ऊपर भी हैं, तो ये एक लाइन में नहीं है, जिसकी वजह से जब हम लाइट माइक्रोस्कोप में इस एपिथेलियम को देखते हैं तो इस तरह से लगता है कि जैसे न्यूक्लियस एक से ज़्यादा लेयर्स में, यानी एक से ज़्यादा लेयर्स में सेल्स हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि अपीयरेंस ऐसा शो करता है कि ये एक से ज़्यादा लेयर के सेल्स हैं, हालांकि ये नहीं है, सब एक ही, मतलब एक ही लेयर है। दोनों जो सेल्स हैं वो एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, सिर्फ टॉल वाले ऊपर तक जा रहे हैं। तो इसमें कोई एज सच वो, जैसे यहाँ पे अगर हम देख रहे थे तो एक से ज़्यादा लेयर्स थी सेल की, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। सिर्फ न्यूक्लियस क्योंकि अलग अलग लेवल पे अरेंज हुआ हुआ है, इस वजह से लगता है कि एक से ज़्यादा लेयर्स हैं सेल्स की। अच्छा, अब इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जो हमारा सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है वो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। पूरा जो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है उसमें हमारा कौन सा एपिथेलियम होता है? सूडो स्ट्रैटिफाइड। जब आप आगे के जब मॉड्यूल्स में रेस्पिरेटरी पैसेजेस को पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको होगा कि जो सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम उसको बेसिकली कहते ही रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी पैसेजेस में होता है। आपकी जो लाइक हुसैन की बुक है उसमें दो स्पेशल वैरायटीज़ मेंशन की हुई हैं एपिथेलियल सेल्स की, एक है न्यूरो एपिथेलियल सेल्स, एक है मायो एपिथेलियल सेल्स। ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इनके बारे में कि न्यूरो एपिथेलियल सेल्स बेसिकली कॉलमनार सेल्स ही होते हैं, लंबे वाले जो हमने पढ़े थे सेल्स, कॉलमनार सेल्स। न्यूरो एपिथेलियल सेल्स वही होते हैं और इनकी भी जो एपाइकल सरफेस होती है उस पर मॉडिफिकेशंस होती है, सीलिया या माइक्रोविला, इस तरह की मॉडिफिकेशंस होती हैं। और इनकी एक लोकेशन आपने याद कर लेनी कि लोकेशन की होती है सेंस ऑर्गन्स में, जैसे हमारे टेस्ट बड्स हैं या हमारे इंटरनल एयर का रिसेप्टर सिस्टम है। तो ये जो भी एक्सटर्नल जो भी स्टिमुलस आ रहा होता है उनको ये सेंस करते हैं। तो न्यूरो एपिथेलियल सेल्स इस तरह के सेंस ऑर्गन्स में होते हैं। और जो मायो एपिथेलियल सेल्स हैं ये स्टेलेट शेप्ड सेल्स होते हैं। स्टेलेट का मतलब ये होता है कि स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं और इनके साइटोप्लाज्म में एक्टिन और मायोसिन होता है। एक्टिन मायोसिन क्या होते हैं? दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो जब भी इनको कोई न्यूरल या कोई हार्मोनल सिग्नल मिलता है तो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक्टिन और मायोसिन की वजह से। और ये कहाँ पे फाउंड होते हैं? ये होते हैं हमारे मेमोरी, सेलिवरी एंड लैक्रिमल एंड स्वेट ग्लैंड्स के सिक्रीटरी पार्ट्स में, जो भी सिक्रीटरी पार्ट्स होते हैं उसमें होते हैं। ठीक है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब भी सिग्नल आता है कोई न्यूरल या हार्मोनल सिग्नल आता है तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो भी इन ग्लैंड्स की सीक्रेशन होती हैं वो निकल जाती हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट एपिथेलियम। इसके अलावा इसका एक और इस चैप्टर का एक टॉपिक रह गया, दैट इज़ डोमेन्स। जो एपिथेलियम के अंदर डोमेन्स होते हैं और जो मॉडिफिकेशंस होती हैं उनकी एपाइकल सरफेस पे, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में सब बता दूँगी। अच्छा, अब मैं बुक से आपको बता दूँ कि हमारी ऑब्वियसली जो बुक है जो मैंने आप लोगों को पहले बताई थी वो हिस्टोलॉजी की है, लाइक हुसैन की हिस्टोलॉजी की बुक। इसका आप लोगों ने चैप्टर 3 पढ़ना है। दिस इज़ चैप्टर नंबर 3 एपिथेलियम, जो कि आपने इस वाले टॉपिक के लिए पढ़ना है। इट इज़ मोर देन इनफ।
ठीक है। तो अगेन इसमें सबसे पहले टिश्यूज़ एक्सप्लेन किए हुए हैं कि टिश्यू क्या होता है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से बनता है। उसके बाद एपिथेलियम की कुछ डेफिनेशन है और बताया हुआ है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यू होता है। फिर इसकी 2 टाइप्स बताई हुई, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कवरिंग एपिथेलियम, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। कवरिंग उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको सारी डायग्राम्स बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद सारे एपिथेलियम्स को डिफ़ाइन किया हुआ है और इनकी सबकी एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। एग्जांपल्स बहुत अच्छे से आपने याद करनी है और आपको शेप्स भी याद होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो इनकी माइक्रोस्कोपिक जो डायग्राम्स होती हैं वो आपको इंटरनेट से मिल जाएंगी, ठीक है, वो आपने बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि वो OSPE एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और जब आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसमें भी आपको दिखाएंगे, तो वो आपने बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि जो हिस्टोलॉजी में जो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं। इसके अच्छा, जो वीटर्स हिस्टोलॉजी की जो बुक है उसमें भी बहुत अच्छी डायग्राम्स हैं, तो उससे लाजमी आप लोगों ने देखना है। यहाँ पे भी इस तरह की दिखाई हुई, जैसे कि थायरॉयड ग्लैंड की दिखाई हुई सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो इनको किस तरह से आपने देखना है, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि क्यूबॉइडल है कोलमनार, ये आपको देख कर ही आएगा। जैसे इसमें टॉल सेल्स शो किए हुए तो कोलमनार सेल्स हैं, ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है। अच्छा, इसमें भी अगर आप देखें तो ऊपर वाली लेयर एक डेड लेयर है, तो ये कैरेटनाइज्ड लेयर होगी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस वैरायटी की, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बताया हुआ है, दिस पेज नंबर 37, जिस पे आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में बताया हुआ है। एक स्पेशल वैरायटी है सूडो स्ट्रेटिफाइड हो गई। ये 2 स्पेशल वैरायटीज़ थी एपिथेलियल सेल्स की जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, इसके बाद डोमेन का और पोलैरिटी वगैरह का जो टॉपिक शुरू होते हैं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। इसके अलावा आपने अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के फंक्शंस पढ़ने हैं तो वो आप पेज नंबर 42 से पढ़ सकते हैं। बेसिकली इसका बस यही फंक्शन होता है कि एपिथेलियल सेल्स को कनेक्टिव टिश्यू से बाइंड कर रहा होता है और एक फ़िल्टर फॉर्म कर रहा होता है। फ़िल्टर सेंस में कि जो भी कनेक्टिव टिश्यू की चीज़ें हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल तक जाएँ और एपिथेलियल टिश्यू की जो भी चीज़ें हैं वो कनेक्टिव टिश्यू में, यानी एक पैसेज प्रोवाइड हो जाए मटीरियल्स के लिए। इसके अलावा फंक्शंस यहाँ पे एपिथेलियम के शो किए हुए हैं, दैट इज़ प्रोटेक्शन, सीक्रेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्ट एंड सेंसरी रिसेप्शन। सेंसरी रिसेप्शन मैंने आपको भी बता दिया कि न्यूरो एपिथेलियल सेल्स और मायो एपिथेलियल सेल्स जो है वो सेंसरी रिसेप्शन में कर रहे होते हैं। ट्रांसपोर्ट आपको पता चलेगा कि जो भी चीज़ें होती हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं। इससे रेस्पिरेटरी पैसेजेस में म्यूकस वगैरह और मैटर ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। जो भी वेस्ट होता है वो एक्सक्रीट होता है एपिथेलियल सेल से, कहाँ जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्टिव टिश्यू में। प्रोटेक्शन है हमारी जो भी पूरी बॉडी की, जैसे एपिडर्मिस है तो स्क्वैमस कैरेटनाइज्ड जो एपिथेलियम होता है वो हमेशा प्रोटेक्शन के लिए एक मेजर्स की जो फंक्शन होता है वो यही होता है, और सीक्रेशन कर रहे होते हैं और एब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं। तो ये वाले कुछ फंक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए एपिथेलियम के। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एपिथेलियम। अब अगली वीडियो में मैं आपको इसके डोमेन्स वगैरह करा दूँगी, और इस वीडियो में आपको कोई भी मसला हो, कोई किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी चीज़ में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अपनी कोई भी क्वेरी, तो मैं उसके लिए एक आपको गाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।